एकेडमी में दोस्तों अब देखिए कितना बेहतरीन कह सकते हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट आपके सामने आ चुका है, जो बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल इसके पहले हमने वाले जो वीडियो देखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देख रखा था कि 2 साल के लिए था, हमने फार्मूला भी लिखा भी था, ठीक है। यदि 2 वर्ष के विषय में बात करेगा, 2 वर्ष के विषय में बात करेगा तो 2r × r² हो जाएगा। 3 वर्ष के विषय में बात करेगा, 3 वर्ष के लिए अगर कह रहा है हमसे तो 3r का स्क्वायर और r का क्यूब, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, ये हमने कहा था ट्रिक लगाएंगे। अब ये तो हम लोगों ने कर लिया 2 साल पे, तीसरे साल के लिए देखेंगे, तीसरे साल के लिए कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। और आपसे कह दे एक बार, मान लीजिए जो हमारा पिछला वीडियो था पार्ट नंबर 4, ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने उसका फाइनल आंसर आपको नहीं दिखा पाया, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि आप उस वीडियो को देखकर उसका राइट आंसर आप बिल्कुल कर दे। सिर्फ कैलकुलेशन करना था, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने बता दिया है आपको, ठीक है। इसको हम पूरा करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारा SI, ठीक है, SI क्या हो जाएगा, SI हमारा SI क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष 5% 5% और 5%, ठीक है। ये कितना आ गया, 15% आ गया। अब CI हमारा क्या निकल जाएगा, CI तीसरे वर्ष के लिए हमारा फार्मूला यही लगा देते हैं, यही फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो अब क्या हमने कहा था ना पीछे से इसको चलना है, पीछे से चलना है, तो ठीक है। तो 5 का रेट दे रखा है, 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 125। हासिल कितना बचा, एक, क्योंकि हमें 2 ही स्थान तक लिखना है, सिर्फ 2 स्थान तक, 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, 2 स्थान तक ही हमें लिखना है। तो 25 हो गया, एक बचा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 × 3 75 आए 76। आई बात समझ में, I2 3 × 5 मतलब 15, मतलब 3 वर्ष का हमारा क्या आ जाएगा, CI 15.7625, ठीक है। ये हमारा CI हो गया। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0.7625। अब इनका अंतर कितने के बराबर है, 15 रुपया 25 पैसा के। ये हमने लिख दिया 15 रुपया 25 पैसा। अब मूलधन हमारा कितना होता है, 100%। मूलधन हमारा कितना होता है दोस्त, 100% होता है। तो मूलधन हमारा कितना होता है, 100%। तो हमने 100% पे क्या करना है, हाँ, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, यहां से देखिए, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 रुपया 25 पैसा बटेगा 0.7625 × 100, 4 है ऊपर 2, तो क्या हो जाएगा, 15 25 2 0 बढ़ जाएगा 76 2 5 × 100। ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है। तो किसी धन का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष का अंतर यदि 15 रुपया 25 पैसा है दोस्त, तो उसका मूलधन क्या आ जाएगा, 20,000 रुपया। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया। अब चलते हैं एक नए प्रकार के क्वेश्चन की तरफ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त, मस्त सवाल है आपके लिए, ठीक है। कह रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्रधन 2400
रुपया हो जाएगा। 2420। इसके पहले हम लोगों ने अभी इसी तरीके का जस्ट वर्ष निकाला था, सिर्फ वही क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी अंतर नहीं। जिसे गुना किया था हम लोगों ने ना, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें रुपए का अंतर है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए जितने प्रकार से क्वेश्चन संभव हो सकते हैं ना दोस्त, उतने प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तो फिर से स्वागत। और प्लीज दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज प्लीज। ठीक है, अपने दोस्तों अपने यार को शेयर कर दीजिएगा। क्या रहा कितने समय में, तो सेम चीज वही करना है हमारा। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, a बराबर b कोष्टक में 1 प्लस r बाई का 100 पावर n। ये हम लोगों ने सिंपल सा फार्मूला पढ़ रखा है। ये दे रखा है हमारा 2420 रुपया, ये 2000 रुपया दे रखा है। 1 प्लस r का मान, चक्रवृद्धि r का मान दे रखा है 10%। चलिए भैया, r का मान भी दे रखा है 10%। समय का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये बच्चा के नीचे ला लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 1 2 1, तो 121 बटे का 100 बराबर 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 11 बटे का सीधे कर देते हैं 11 बटे का 10 पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 इसका वर्ग होता है 11 का और 10। ठीक है, 100, 10 का वर्ग क्या होता है 100, हमने ये कर दिया 11 बटे का 10। ये n बेस समान है तो घात भी क्या होंगे, समान होंगे। तो मतलब n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। n बराबर 2 वर्ष आ गया दोस्तों। देखा, बिल्कुल छोटा सा, कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना छोटा सवाल है ना दोस्त कि मजा आ जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर हो सकता है कुछ भी चेंज करके 4 गुना 5 गुना भी पूछ सकता है, रुपए भी पूछ सकता है, जितने प्रकार के क्वेश्चन संभव होता हमने किया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्तों, एक और खूबसूरत सा सवाल, एकदम बेहतरीन, जानदार, शानदार, मस्त। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन 2400 रुपया तथा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 2520 रुपया हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हमारा ये वर्ष होता है ना दोस्तों, ये जो हमारा वर्ष होता है ये क्रमागत दिया रहता है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष के बाद जो अगला पूछ रहा है हमारा 4 वर्ष का। ठीक है, हो सके आपके अगले क्वेश्चन में दे दे 4 वर्ष, फिर अगले में कह दे 5 वर्ष। ठीक है, मतलब 3 4 2 3 5 6 इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसी तरीके का क्वेश्चन देगा। तो देखिए 3 के बाद 4 वर्ष, तीसरे वर्ष का मिश्रधन ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन 2400 रुपया। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दे रखा है 2520 रुपया। अब पूछ रहा है वार्षिक दर ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, हमें लिखना है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि दर कितना है 2400 रुपया। ठीक है, चौथे वर्ष का सेम वही चीज करना है जो वहां पे हम लोग करते थे। चौथे वर्ष का कितना है 5220 रुपया। इसका अंतर कितना आ रहा है 120 रुपया एक वर्ष का। ठीक है, एक क्रमागत के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो हमें आर का मान पूछ रहा है, तो अंतर दोनों का 120 रुपया और प्रारंभिक कितना है 2400 रुपया। गुड़े हमें
5। तो r बराबर यहाँ से हमारा क्या निकला, r बराबर हमारा क्या निकला 5%। r बराबर हमारा क्या निकला 5%। आई बात समझ में। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हुआ कि जब हमारा वर्ष क्रमागत दिया है तो यहाँ नोट करके अगर आप लिखना चाहें ना दोस्तों तो लिख सकते हैं। नोट करके अगर हम लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब वर्ष हमारा क्रमागत दिया हो, जब वर्ष क्रमागत दिया हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, ये A2 हो गया, A1 में से माइनस किया अपान का A1 गुणे 100%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक तरीके से फार्मूला हो जाएगा। आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 2000 दे दे और यहाँ पे आपको 2500 रुपया दे दे। ठीक है, 2000 दे दे, 2500 रुपया दे दे, आप कह दे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिख दे 2000। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमारा 2500 रुपया और वर्ष चेंज कर दिया, यहाँ 5 वर्ष, यहाँ 6 वर्ष कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इस फार्मूले से यूज करना चाहे तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग निकालेंगे। क्या करना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, हाँ ये हमारा हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिख देना है 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना आ गया 2000, 6 वर्ष में कितना आ गया 2500 रुपया। अंतर कितना का आ गया, अंतर कितना आ रहा है 500। अंतर कितना का आ रहा है 500। तो हमारा रेट क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, तो रेट क्या आ जाएगा 500 बटे का 2000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दीजिए 25। तो रेट क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। रेट हमारा क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन 5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2000 तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2500 रुपया दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये रहा। अब चलते एक और बेहतरीन क्वेश्चन, कितना मस्त और शानदार। चलिए इसी सॉल्व ले लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों एक देखते हैं कितना खूबसूरत सा सवाल फिर से हाजिर है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल हमारे सामने क्या कह रहा है कि अभी इसके पहले हम लोगों ने गुना वाला किया था, उसी से रिलेटेड कुछ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नए जोश और जुनून के साथ। चलिए, ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमेशा एक नया जोश बनाए रखना है, हमेशा एकदम या। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि 12,000 की धनराशि 12,000 की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा 12,000 की धनराशि है, तो धनराशि को हम क्या कर लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए तो यहाँ लिखते हैं कि 5 वर्ष जमा करते हैं। 5 वर्ष जब हम जमा करते हैं तो यह दोगुना हो जा रहा है, यह धनराशि कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। कह रहा है 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितना हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 20 वर्ष को क्या लिखेंगे, 20 वर्ष को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4। 5 गुणे 4 मतलब 5 वर्ष मतलब 4 बार। यक्ष कितना 4 बार। आएगा समझ में, यक्ष कितना 4 बार। तो यक्ष को 4 बार हम कर देते हैं। यह 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, तो 4 टाइम्स होगा दोस्तों। मतलब 5 में लिखना है 4 बार।
देखिए अगर हम 2x लिखते हैं तो 2x 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 मतलब 4 बार गुणा करना, ही तो सभी को पता है। तो इसको हम सीधे गुणा करने से बढ़िया ये है, गुणा करने से बढ़िया यही है कि हम 2 के पावर 4 कर दें। 2 के पावर मतलब 5 गुणा 4 समझ रहे हो कि 4 बार जोड़ना है हमको, 2x को 4 बार जोड़ देना है। क्लियर? ये देखिए कहने का मतलब यह पूरे में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये दुगुना हो रहा है 5, अगले 5वें वर्ष में 2 गुना, फिर अगले वाले में 5 वर्ष में 2 गुना, फिर अगले 5 वर्ष में 2 गुना, फिर अगले वाले 5 वर्ष में 2 गुना। तो कितना हो जाएगा हमारा धनराशि? कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 इंटू का x, और x का मान हमारा कितना है? 12,000। तो हमारा धनराशि कितना हो जाएगा भैया? धनराशि कितना हो जाएगा? धनराशि कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 गुणे का 12,000। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 12,000। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 धाम 160, चाहे गुणा कर लीजिए भैया। ये देखिए 16 गुणे 12, 12 छक्के 72, अब 12 7 19। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो बढ़ा देते हैं, हमारा धनराशि कितना हो जाएगा? अब इसको पूरा गुणा करके देख लीजिए। अगर आपको कहना 6 दूनी का 12, 2 ये 3, 6 और एक एक करने एक, कितना आ गया दोस्तों? 2 9 1। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? हमने डायरेक्ट कर लिया था 12 छक्के 72, अब 12 7 19। तो हमारा धनराशि को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा धनराशि कितना मिला? 1,92,000। 1,92,000 राशि हो जाएगा हमारा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1,92,000 दोस्तों। अब मान लीजिए अगला बात कर देते हैं कि इसी को मान लेते हैं, इसी प्रश्न को हम कहते हैं कि 6,000 मान लेते हैं। ठीक है, 6,000 मानते हैं। अब 5 वर्ष में अब फिर से करना होगा, तो कुछ क्या करना है? सब चीजें सेम है, हम 6,000 कर देंगे। और इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ हम कहते हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, हम लोगों ने सभी क्लियर कर दिया है। और फिर से आपके साथ सहृदय रिक्वेस्ट है, आपसे सहृदय निवेदन है कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच, ताकि उन्हें भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, आपके साथ वो भी बढ़े, वो भी सीखे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट करके जो जरूर से जरूर बताना है दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एकदम ऊर्जावान बने रहना है। ठीक है, जब कभी भी दिमाग भ्रष्ट हो जाए ना दोस्तों, सॉरी, जब कभी भी दिमाग भ्रष्ट हो जाए तो गर्म पानी पीजिए, आराम से 2 मिनट आंख बंद करके ऐसे कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, जबरदस्त, हाँ मुस्कुराते जरूर रहिए। थैंक यू क्लास।